ईरानी पर फूटा महिपाल मकराना का गुस्सा। ईरानी को हराने की महिपाल मकराना ने खाई कसम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। राजपूतों का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है और अगर बीजेपी ये सोचने की भूल कर रही है कि राजपूत अब गुजरात में चुनाव होने के बाद शांत हो जाएंगे, तो ये बीजेपी की बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि अब राजपूतों के निशाने पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आई है। राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना की दहाड़ के सामने स्मृति ईरानी टिक नहीं पाएंगी। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल राजकोट से बीजेपी प्रत्याशी परसोत्तम रुपाला ने राजपूतों को लेकर जो बयान दिया था, उसके बाद से राजपूत गुस्से में हैं। महीनों बीत गए लेकिन राजपूतों का गुस्सा अभी भी कायम है और अब राजपूतों का गुस्सा अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी पर फूटा है। महिपाल मकराना का स्मृति ईरानी पर फूटा गुस्सा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना अमेठी में बाकी लोगों के साथ बीजेपी को हराने की कसम खा रहे हैं और इशारों इशारों में स्मृति ईरानी पर तंज कस रहे हैं। महिपाल मकराना कहते हैं, जो लोग हमारी बहन बेटियों की इज्जत नहीं कर रहे हैं, जो लोग महिला होकर महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी करने वालों के विरोध में नहीं उतर रहे हैं, हम लोग इस बार सांसद के चुनाव में उनका विरोध करेंगे। इस चुनाव में उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। आगे हाथ करो फिर। आज इस अमेठी की धरती पर बाबा भैरवनाथ के प्रांगण में हम लोग शपथ लेते हैं हमारी बहन बेटियों की इज्जत के खिलाफ जिन जिन लोगों ने बोला है, महिला होते हुए भी महिला के सम्मान में जो लोग खड़े नहीं हुए, उनके खिलाफ अब की बार इस सांसद चुनाव में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जवाब मांगा जाएगा। तो देखा आपने किस तरह से अमेठी में ये कसम खाई जा रही है कि इस बार बीजेपी को यानी स्मृति ईरानी को हराना है। अब कहा जा रहा है कि महिपाल सिंह मकराना का गुस्सा जिस तरह से स्मृति ईरानी पर फूटा है, उससे वो हार भी सकती है। राजपूत ऑफ इंडिया नाम के यूजर ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा है, ये विरोध रुकेगा नहीं, चाहे अब इसके लिए हमारे समाज के कितने लोगों को भी जेल जाना पड़े। अब अमेठी से स्मृति ईरानी की बड़ी हार तय है। राजपूत समाज के लोगों ने खाई कसम, महिला होकर भी महिलाओं के अपमान पर चुप्पी की कीमत चुकानी होगी। इस चुनाव में घर घर जाकर किया जाएगा विरोध। मामला आपको एक बार शुरू से समझाते हैं। परसोत्तम रुपाला ने क्या कहा था? मार्च में परसोत्तम रुपाला ने जनता को संबोधित करते हुए कहा था, दूसरे ने भी हम पर राज किया, अंग्रेजों ने भी ऐसा ही किया और उन्होंने हमें सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राजा भी झुक गए, राजाओं ने अंग्रेजों साथ रोटियां तोड़ी और अपनी बेटियों की शादी उनसे की। परसोत्तम रुपाला के इस बयान के बाद से क्षत्रिय संगठनों ने उग्र रोष व्यक्त किया था। राज्य के विभिन्न हिस्सों में रुपाला के पुतले तक जलाए गए थे और अभी तक इस बयान को लेकर राजपूतों में गुस्सा है, क्योंकि राजपूतों ने बीजेपी से मांग की थी कि परसोत्तम रुपाला का टिकट वापस ले लिया जाए, लेकिन बीजेपी ने एक ना सुनी, जिसका नतीजा है कि अब राजपूतों का गुस्सा और बढ़ चुका है। महिपाल मकराना के साथ क्या हुआ था? इसके बाद ये मामला और बढ़ गया था जब महिपाल सिंह मकराना इस मामले में इन्वॉल्व हो गए थे। महिपाल सिंह मकराना परसोत्तम रुपाला के बयान का विरोध कर रही राजपूत महिलाओं के समर्थन में अहमदाबाद पहुंचे थे, लेकिन उनको गुजरात पुलिस ने मिलने नहीं दिया था और फिर उन्हें गिरफ्तार तक कर लिया गया था। इस दौरान उनके सर से टोपी गिर गई थी, तब भी खूब बवाल मचा था और एक बार फिर से अब महिपाल सिंह मकराना मैदान में है और इस बार स्मृति ईरानी के खिलाफ मैदान में है। फिलहाल आपको क्या लगता है, जिस तरह से महिपाल सिंह मकराना राजपूत विरोध कर रहे हैं स्मृति ईरानी का, उससे क्या चुनाव के नतीजों में कुछ असर पड़ेगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत में आपको एक बार फिर से महिपाल सिंह मकराना का पूरा वीडियो दिखाते हैं, देखिए। आगे हाथ करो फिर। आज इस अमेठी की धरती पर बाबा भैरवनाथ के प्रांगण में हम लोग शपथ लेते हैं हमारी बहन बेटियों की इज्जत के खिलाफ जिन जिन लोगों ने बोला है, महिला होते हुए भी महिला के सम्मान में जो लोग खड़े नहीं हुए, उनके खिलाफ अब की बार इस सांसद चुनाव में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जवाब मांगा जाएगा। आप सब लोगों से मुझे
ये विनती है हर घर जाकर इसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे और सबको जागरूक करेंगे। अब की बार मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया है। मां भगवती कसम खाकर हम ये शपथ लेते हैं, अब की बार चुनाव में इस पार्टी को हराने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भवानी, जय भैरव बाबा की।